आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं हमारा चैनल ज़ोया लाइफ हेल्थ केयर। मगर मैं आज आपको इस वीडियो में अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन का एक वजीफ़ा बताने जा रहा हूँ। ये वजीफ़ा आपने अपनी दिली मुराद को पूरा करने के लिए, अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए, अगर किसी की कोई दुआ कबूल नहीं हो रही तो वो शख्स मगरिब की नमाज़ अदा करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन का वजीफ़ा पढ़ सकता है। तरीक़ेकार मैं आपको बता देता हूँ कि आपने किस तरीके से ये वजीफ़ा शुरू करना है और कब से आपने ये शुरू करना है। सबसे पहले एक बात की जाती है कि अक्सर लोग कहते हैं कि उनको समझ नहीं आती। ये वजीफ़ा आपने सिर्फ़ एक बार करना है ज़िंदगी में, किसी भी वक्त कर सकते हैं। इसकी पढ़ाई सिर्फ़ एक बार करनी है, किसी भी नमाज अदा करने के बाद, चाहे आप मगरिब के बाद पढ़ लें। मिसाल के तौर पर अगर आप मगरिब के बाद ये वजीफ़ा शुरू करते हैं, सबसे पहले तो आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़नी है। उसके बाद आपने 786 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पढ़कर आपने एक मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़नी है। आयतुल कुर्सी पढ़ने के बाद आपने 7 बार दुरूद पाक पढ़कर अपनी कामयाबी के लिए दुआ मांगनी है। और जो दुआ का तरीक़ेकार है वो इस तरीके से है कि आपने अपने हाथ आसमान की तरफ उठाकर अल्लाह पाक से अपनी कामयाबी के लिए दुआ मांगनी है। और ये वजीफ़ा आपने सिर्फ़ अपने जायज़ मकसद के लिए पढ़ना है। अगर इस वजीफ़े में कोई चीज़ समझ ना आए, देखें, जो भी वजीफ़ा पढ़े सबसे पहले आप उसका मकसद देख लें कि आप किस मकसद के लिए और इस अमल का मकसद क्या है। जब भी आप ये वजीफ़ा पढ़ें तो अपने मकसद को अपने जहन में रखें। अगर आप मुझसे कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। आप अगर मुझसे रब्ता करना चाहते हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज पर जाकर मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं, और मैंने अपने फेसबुक पेज का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अगर अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन का अमल आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को ज़रूरतमंद लोगों तक ज़रूर पहुंचाएं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़ोया लाइफ हेल्थ केयर को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलें। जज़ाकल्लाह।